हेलो दोस्तों, तो लेटेस्ट अपडेट है यूकेएसएससी की ओर से। और यूकेएसएससी की ओर से लेटेस्ट अपडेट है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का जो रिजल्ट है वो फाइनली आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि जो यूकेएसएससी रिजल्ट जारी करेगा वो कोर्ट के ऑर्डर पे ही जारी करेगा। और फाइनली जब कोर्ट ने इसमें से स्टे हटाए रिजल्ट में से, तो उसके बाद आयोग ने रिजल्ट यहाँ पे जारी कर दिया है। और इस बार जो है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में बहुत कम मेरिट गई है। जितना लोगों ने अनुमान भी नहीं लगाया था उससे भी कम मेरिट गई है। लोगों ने तो बहुत ज़्यादा अनुमान लगाया था। आपने इससे पहले यूट्यूब पे बहुत से लोगों की वीडियो देखी होगी, तो किसी ने उसमें कहा था कि 150 कट ऑफ रहेगी, किसी ने कहा था 145 रहेगी, किसी ने कहा था 140 रहेगी। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग जो है कट ऑफ बताई थी। लेकिन हमने जो है केवल एक वीडियो इससे पहले अपने यूट्यूब चैनल पर डाली थी, और उसमें हमने कट ऑफ के बारे में जो बताया था, हमने ये कहा था कि कट ऑफ कितनी होगी, कितनी जाएगी, इसका अनुमान जो है तभी लगा पाएंगे जब रिजल्ट आएगा। क्योंकि इस बार जो है आयोग ने बहुत टफ पेपर बनाया था। और मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी ये कहा था कि मेरिट डिसाइड वो करेंगे जो 45 प्लस होंगे। मैंने कहा था कि 45 प्लस नंबर जिनके भी होंगे वही मेरिट डिसाइड करेंगे। और मैंने ये कहा था कि कितने बच्चे, पहले ये देखना होगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि 45 प्लस हैं, तो उस हिसाब से ही मेरिट डिसाइड होगी। और मेरिट का कोई अनुमान यहाँ पे नहीं लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर आप मेरिट देखेंगे, मतलब बहुत ही कम, इतनी कम मेरिट होगी, इसका भी कोई अनुमान नहीं था। अगर आप ओपन की पोस्ट में देखें, और अगर आप इसमें नीचे को जाएँ और इसमें अगर आप ओपन की पोस्टें देखें, तो यहाँ पे जो ओपन कैटेगरी पे यहाँ पे जो सिलेक्शन हुआ है, ये हुआ है 100, इस नंबर को आप देखेंगे तो ये हुआ है 129 नंबर पे। और अगर यहाँ पर जो ये चीज़ है, इसको अगर हम देखेंगे तो जो लिखा है जनरल मेरिट लिस्ट, जो है जेन और फन और ईडब्ल्यूएस, तो ये यहाँ पर जो है इसका मतलब ये है कि इन कैटेगरी में जो है वो कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो इसलिए इनकी सीटें जनरल में डाल दी गई। क्योंकि इनके लिए जो सीटें रिजर्व होती है वो जनरल से ही होती है, और अगर यहाँ कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं तो इनकी सीटें जनरल को ही दे दी जाती है। और अगर आप इसमें देखेंगे तो ये देखिए सब जनरल के ही छात्र हैं, सब जनरल के छात्र हैं। और इसमें कट ऑफ देखेंगे तो यहाँ पर जो कट ऑफ गई है, आप इस कट ऑफ को देखेंगे तो 107 नंबर पे जनरल कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। यानी कि रिटन में 45 नंबर, फिजिकल में 62 नंबर और 107 नंबर के साथ यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो मैंने पहले ही कहा था कि जिनके भी 45 प्लस नंबर होंगे तो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा। और क्योंकि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट यह था कि कितने छात्र जो हैं वो क्वालिफाई करते हैं, और क्वालिफाई नंबर है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 45 प्लस, 45 या 45 प्लस, और एससी और एसटी के लिए ये 35 नंबर हैं। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे। और उसके बाद अगर आप ईडब्ल्यूएस में देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस में तो इस बार ऐसा हुआ है कि ईडब्ल्यूएस की सीटें ही पूरी बच गई है। अगर आप ईडब्ल्यूएस सिलेक्शन को देखेंगे तो केवल और केवल मात्र यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में जो देखेंगे 50 ही छात्रों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे बुलाया गया है। क्योंकि ईडब्ल्यूएस की 200 सीटें थी, और 200 सीटें थी तो 200 का 1.5 गुना होता है 300, तो यहाँ पे 300 छात्रों को बुलाना था। बट यहाँ पे केवल 50 छात्रों को बुलाया गया है। वो इसलिए क्योंकि 50 ही छात्र ईडब्ल्यूएस में मिल पाए आयोग को, जो जिनके 45 प्लस नंबर थे, बाकी 45 प्लस नहीं थे, वो क्वालिफाई नहीं हो पाए। तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में लगभग जितने छात्र हैं सबका सिलेक्शन होना लगभग निश्चित है यहाँ पे। और बाकी अगर आप अदर कैटेगरी की भी मेरिट देखेंगे तो बहुत कम यहाँ पे मेरिट गई हुई है। जितना लोगों ने अनुमानित बताया था उससे भी कम गई हुई है। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, और उस वीडियो में हमने ये भी कहा था कि जिसके 45 नंबर या 45 से प्लस नंबर होंगे उन सबके पूरे चांसेस हैं सिलेक्शन लेने के। क्योंकि पेपर बहुत टफ बना था और नए छात्रों के लिए बहुत टफ बना था, और जिसका परिणाम ये है कि बहुत कम छात्र यहाँ पर जो है वो इस पेपर को क्वालिफाई कर पाए। और जिन्होंने भी क्वालिफाई किया लगभग सभी का नंबर आज यहाँ पर जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ चुका है। और लगभग लगभग फाइनल मेरिट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती है, और ज़्यादा नहीं होगी, बस थोड़ा बहुत ही होगी। और बाकी जो ईडब्ल्यूएस के छात्र हैं उनके तो लगभग, क्योंकि अगर कुल मिला के माना 100 ईडब्ल्यूएस वाले जनरल मेरिट में भी गए हैं और 50 अगर ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में है, तो तब भी 185 होते हैं। जबकि इनके लिए सीटें 2000 का 10% 200 होता है, तो 200 हैं, तो इनकी सीटें तो ऑलरेडी बची है, तो इनका लगभग सिलेक्शन होना तय है। और बाकी आप यहाँ पर देखेंगे, और यहाँ पर आप एक चीज़ ये देखिए कि जो ओबीसी का टॉपर है उसके 164 नंबर हैं, 164 नंबर हैं। और इससे पहले काफ़ी इस चीज़ पर बहस हुई थी कि क्या एससी एसटी और ओबीसी वाले जनरल की सीट काटेंगे या नहीं काटेंगे। काफ़ी लोगों ने कहा था काटेंगे, काफ़ी लोगों ने कहा था नहीं काटेंगे। लेकिन यहाँ पर क्लियर है कि जिन भी लोगों ने यहाँ पर एज का रिलैक्सेशन लिया है, यानी कि जिनकी एज
23 साल, 24 साल, 25 साल, 26 साल या 27 साल थी जिनको रिलैक्सेशन मिला है, वो अपनी ही कैटेगरी में फाइट करेंगे। वो जनरल की सीट नहीं काट सकते हैं, क्योंकि जनरल वालों के लिए जो एज थी वो 18 से 22 थी। चाहे वो छात्र किसी भी कैटेगरी का था, अगर उसके 18 से 22 एज है और उसके अच्छे नंबर हैं तो जनरल की सीट पे जाएगा। अगर किसी ने एज रिलैक्सेशन लिया है, जैसे ओबीसी, एससी और एसटी वालों को एज रिलैक्सेशन मिलता है, उसके किसी छात्र की एज अगर 23 साल भी है और उसके 170 नंबर भी आते हैं, तो वो तब भी अपनी कैटेगरी जाएगा, क्योंकि उसने एज रिलैक्सेशन ले लिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हर कैटेगरी में जो है बहुत कम यहाँ पे मेरिट गई हुई है। तो इन्हीं चीज़ों को आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी की। और ये ओबीसी में भी जो है कैंडिडेट जो हॉरिजॉन्टल रिजर्व वाले हैं, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जिनको मिलता है, जैसे ऑर्फन राज्य आंदोलनकारी हो गए इनको, तो इनके कैंडिडेट भी नहीं मिल पाए, तो इनकी सीट भी जो ओबीसी कैटेगरी के ऊपर नंबर वाले हैं उनको मिल गई है। और बाकी ऐसे ही एससी मेरिट लिस्ट में भी हुआ है। और यहाँ पे आप एससी का जो टॉपर है, मतलब एससी कैटेगरी का जो टॉपर है उसके भी नंबर देखेंगे 159 हैं। तो ये सब ओवर एज वाले होंगे जिन्होंने एज रिलैक्सेशन लिया था, तो ये अपनी कैटेगरी में ही टॉपर बने हैं। तो वहाँ के आप नीचे को देख सकते हैं, और ये लगभग सभी जगहों पर ऐसा हुआ है। और एसटी में भी यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जो एज रिलैक्सेशन ले लेते हैं वो फिर अपनी कैटेगरी में ही फाइट करते हैं, वो जनरल में नहीं आते हैं। तो जिनकी एज 18 से 22 थी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी थे, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अगर उनके अच्छे नंबर हैं, ईडब्ल्यूएस की तो एज ही 18 से 22 थी, इस वजह से ज़्यादातर ईडब्ल्यूएस वालों का सिलेक्शन जनरल में भी हुआ है। तो जनरल और ईडब्ल्यूएस की एज जो है वो सेम ही है, और बाकी जो है एससी, एसटी, ओबीसी को रिलैक्सेशन मिलता है। और जिनको भी एज रिलैक्सेशन मिला है, जिन्हें एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा उठाया, तो उनके अच्छे नंबर भी हैं, तो अपनी ही कैटेगरी में टॉपर बने हैं। तो बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यही चीज़ें यहाँ पे एससी मेरिट लिस्ट में भी हुआ है, कि जो एससी मेरिट लिस्ट में जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जिनको मिलना था, ऑर्फन और राज्य आंदोलनकारी, तो इनके छात्र भी क्वालिफाई नहीं हो पाए, तो इनकी सीट भी एससी के जो ऊपर के जिनके अच्छे नंबर हैं उनको वो सीटें दे दी गई है। तो ये लगभग सभी कैटेगरी में हुआ है। ऐसे ही एसटी में भी यहाँ पर हुआ है, और एसटी में भी ऐसा हो रखा है। तो सभी कैटेगरी में हुआ है, और बहुत कम यहाँ पर मेरिट गई है। अगर आप देखेंगे तो ये एसटी में जो सिलेक्शन हुआ है, तो ये बहुत कम कम नंबरों पर यहाँ पर हुआ है। तो बाकी इनको एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, तो इस वजह से इनकी मेरिट थोड़ा सा ऊपर रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे बाकी आयोग ने एक आंसर की भी जारी की है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें 4 क्वेश्चन आयोग के द्वारा डिलीट किए गए हैं। और बाकी ये पूरा जो है आयोग ने यहाँ पर रिजल्ट जारी कर दिया है। और बाकी इससे पहले हमने एक ही वीडियो बनाया था, यूट्यूब पे डाला था रिजल्ट से संबंधित, जिसमें हमने ये बताया था कि रिजल्ट जो है वो कोर्ट के आदेश के बाद ही जारी होगा। और बाकी जो मेरिट कितनी कट ऑफ रहेगी इस पर भी हमने बताया, वीडियो बनाया था। तो हमने ये कहा था कि जो भी 45 या 45 प्लस हैं उन सब का जो है सिलेक्शन होना मतलब डीवी के लिए नाम आना तय है, क्योंकि पेपर बहुत टफ बना था और बहुत कम लोग जो हैं इसमें सिलेक्ट हुए थे, मतलब बहुत कम लोगों ने क्वालिफाई किया था। तो ये हमने पहले ही बता दिया था। और बाकी जिन भी छात्रों का इसमें चयन हुआ है उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बाकी जो है अगर आपको इसके बाद जो भी अगर इसकी प्रोसेस के बारे में पूछना है, जो डीवी होता है, मेडिकल होता है कैसे होता है, और डीवी कैसे होता है, इसके बारे में पूछना है, तो आप लोग कमेंट कर दें। और जिन भी लोगों को का इसमें चयन हुआ उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बाकी जो है इसके बाद जब आपका डीवी हो जाएगा और मेडिकल हो जाएगा, उसके बाद आपकी जो है सिलेक्शन लिस्ट जारी हो जाएगी, और उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। और आपकी 9 महीने की ट्रेनिंग होगी, और उसके बाद जो है आपको फाइनली आपकी जो है ज्वाइनिंग वो दे दी जाएगी। तो ये अपडेट थी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट के बारे में। और बाकी आपको इससे संबंधित कोई भी और जानकारी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, तो हम उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ही दे देंगे। और अगर ज़्यादा सवाल होंगे तो एक और हम आपके लिए वीडियो बना देंगे। तो फिलहाल के लिए ये इन्फॉर्मेशन थी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट से संबंधित। और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।